नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मंत्र मनीषी चैनल पर स्वागत है। यह चैनल संस्कृत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और आज की वीडियो में हम अशोक के अभिलेखों को देखेंगे। अशोक के कुल कितने अभिलेख हैं, उनके शिलालेख कितने हैं और लघु शिलालेख कौन कौन से हैं। देखो, अशोक के अभिलेख। अशोक के कुल 162 अभिलेख हैं। कितने? 162 अभिलेख हैं। अशोक के कुल 162 अभिलेख हैं। सामान्य वस्तु व लेख के आधार पर प्रमुख रूप से 3 है। किसके आधार पर? सामान्य वस्तु व लेख के आधार पर प्रमुख रूप से 3 है। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक के अभिलेख टोटल कितने हैं? कुल अभिलेख 162 है, लेकिन सामान्य वस्तु व लेख के आधार पर प्रमुख रूप से 3 प्रकार के शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ये 3 प्रकार से अशोक के अभिलेख है। राजूली पांडे ने अशोक के अभिलेखों को 6 भागों में विभाजित किया। अशोक के अभिलेख तो 162 है। सामान्य वस्तु व लेख के आधार पर 3 है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। लेकिन राजूली पांडे ने अशोक के अभिलेखों को किसके अनुसार आधार पर? राजूली पांडे के आधार पर अशोक के अभिलेखों को 6 भागों में, कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित किए हैं। शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, लघु स्तंभ लेख और अन्य अभिलेख। कितने हो गए? 6। शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, लघु स्तंभ लेख और अन्य अभिलेख। अशोक के पौत्र का नाम दशरथ था। क्या नाम था? अशोक के पोते का नाम दशरथ था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया गया। किसे दिया गया? जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में, किसमें? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया गया। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, किसमें? 1837 में दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेखों को पढ़ा। कहाँ के? दिल्ली के एक नामक गांव था टोपरा, वहां के स्तंभ लेखों को पढ़ा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है और जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 ईस्वी में दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेखों को पढ़ा। पश्चिम उत्तर प्रांत के अभिलेखों को छोड़कर अशोक के सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। कहाँ के? पश्चिम उत्तर प्रांत के अभिलेखों को छोड़कर अशोक के जितने भी अभिलेख हमें प्राप्त होंगे वो कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में ही मिलेंगे। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेखों को पढ़ा और पश्चिम उत्तर के अभिलेखों को छोड़कर अशोक के जितने भी अभिलेख है वो हमें कौन सी लिपि में प्राप्त होंगे? ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। आगे देखो, पश्चिम उत्तर प्रांत के हमने क्या पढ़ा पीछे कि पश्चिम उत्तर प्रांत के स्तंभ लेखों को छोड़कर जितने पश्चिम उत्तर प्रांत में अभिलेख होंगे उन सभी को छोड़कर जितने भी अभिलेख है वो हमें कौन सी लिपि में मिलेंगे? ब्राह्मी लिपि में ही प्राप्त होंगे। पश्चिम उत्तर प्रांत के अभिलेख कौन सी लिपि में मिलेंगे? सहबाजगढ़ी पाकिस्तान और मानसेरा पंजाब। कौन कौन से? पश्चिम उत्तर प्रांत के सहबाजगढ़ी पाकिस्तान और मानसेरा पंजाब पाकिस्तान नामक स्थानों पर प्राप्त शिलालेख ख्रोष्टी लिपि मिलेंगे। पश्चिम उत्तर प्रांत को छोड़कर सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे और पश्चिम उत्तर प्रांत में भी सहबाजगढ़ी पाकिस्तान और मानसेरा पंजाब इन 2 स्थानों पर लिखे गए शिलालेख या प्राप्त हुए शिलालेख ख्रोष्टी लिपि में मिलेंगे हमें। अभिलेखों की भाषा। अशोक की राजधानी में प्रचलित मागधी प्राकृत अशोक की धर्म भाषा बनी। अशोक की राजधानी में प्रचलित मागधी प्राकृत अशोक की धर्म भाषा बनी। कौन सी? मागधी प्राकृत।
अशोक के अभिलेख मुख्यतः सबसे अधिकतर बताया ना, पश्चिम उत्तर प्रांत के छोड़कर सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। तो अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में ही है। अशोक के 14 शिलालेख में सहबाजगढ़ी और मानसेरा इन दो स्थानों के शिलालेख क्रोस्टी लिपि में लिखे गए। और यह सहबाजगढ़ी पाकिस्तान और मानसेरा पंजाब पश्चिम उत्तर प्रांत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनकी लिपि क्या है? क्रोस्टी। अशोक के 14 शिलालेखों में कितने शिलालेख? 14 शिलालेखों में सहबाजगढ़ी पाकिस्तान और मानसेरा पंजाब इन दो स्थानों पर इन शिलालेखों की लिपि क्या है? क्रोस्टी है। तक्षशिला और पुले दारुनत के लेख अरमाइक लिपि में लिखे गए। कहाँ के? तक्षशिला और पुले दारुनत के अभिलेख या लेख अरमाइक लिपि में लिखे गए। कौन सी लिपि में? अरमाइक लिपि में। कांधार का द्विभाषीय अभिलेख यूनानी व ग्रीक लिपि में लिखा गया। कांधार का द्विभाषीय मतलब यानी उस अभिलेख में दो भाषा यूज हुई है, इसलिए उसका नाम क्या है? द्विभाषीय है। कांधार का द्विभाषीय अभिलेख, दो भाषाओं वाला अभिलेख यूनानी व ग्रीक। कौन कौन सी भाषा? द्विभाषी यूनानी व ग्रीक लिपि में लिखा गया। द्विभाषीय दो भाषाओं वाला लेख कौन सी लिपि में लिखा गया? यूनानी व ग्रीक लिपि में लिखा गया। आगे देखो, अशोक के प्रमुख शिलालेख कितने हैं? प्रमुख 14। हमने पढ़ा है कि वहां पर मानसेरा पंजाब और सहबाजगढ़ी पाकिस्तान इन दो स्थानों की लिपि क्या रहेगी? क्रोस्टी। और बाकी जहां पर भी होगा उनकी लिपि क्या रहेगी? पश्चिम उत्तर प्रांत को छोड़कर ब्राह्मी लिपि। देखो, प्रथम शिलालेख स्थान क्या है? गिरनार जूनागढ़, जो कि कहां पर है? गुजरात में। स्थान क्या है? गिरनार जूनागढ़ गुजरात में। समय का है? शासन काल के 12वें वर्ष में। कौन से वर्ष में? 12वें वर्ष में। पंक्ति कितनी है इसमें? 12। प्रथम शिलालेख का स्थान क्या है? गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कौन से वर्ष में वहां की यात्रा की इन्होंने? 12वें वर्ष में यह शिलालेख लिखा। पंक्ति कितनी है? 12। लिपि ब्राह्मी, बताया था ना, पश्चिम उत्तर प्रांत को छोड़कर सभी की लिपि क्या रहेगी? ब्राह्मी। और पश्चिम उत्तर प्रांत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सहबाजगढ़ी पाकिस्तान और मानसेरा पंजाब। भाषा जहां पर ब्राह्मी है वहां पर क्या आएगी? प्राकृत। कार्य क्या, किस उद्देश्य से यह शिलालेख का निर्माण हुआ? धार्मिक कार्यों के लिए किसका निषेध? पशुवध निषेध। प्रथम शिलालेख का उद्देश्य क्या रहा? धार्मिक कार्यों के लिए पशुवध का निषेध किया, इसलिए प्रथम शिलालेख का निर्माण हुआ। द्वितीय शिलालेख स्थान गिरनार जूनागढ़ गुजरात। समय शासनकाल के 12वें वर्ष में। लिपि ब्राह्मी। भाषा प्राकृत। विषय इसमें मनुष्य तथा पशुओं के लिए कल्याणकारी किए। कैसे कल्याणकारी कार्य किए? कि विश्राम स्थल बनाए गए, जल की व्यवस्था की गई। इस प्रकार के द्वितीय शिलालेख में मनुष्य तथा पशुओं के लिए कल्याणकारी कार्य किए। पंक्ति कितनी है इसमें? 8। कौन से शिलालेख में? द्वितीय में। लिपि रहेगी ब्राह्मी, क्योंकि स्थान क्या है? गिरनार जूनागढ़ गुजरात, जो कि पश्चिम उत्तर प्रांत में नहीं आता। तृतीय शिलालेख देखो, स्थान कौन सा है? गिरनार। समय 12वें वर्ष। कौन से वर्ष में? 12वें वर्ष में, शासन काल के बाद। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। भाषा प्राकृत। पंक्ति कितनी? 6। पंक्तियों को ध्यान में रखना, किसमें कितनी पंक्तियां हैं और उनका विषय क्या रहा है। राजा अशोक अधिकारियों से 5 वर्षीय भ्रमण का आग्रह करता है। कितने वर्ष का? 5 वर्षीय। चतुर्थ शिलालेख स्थान गिरनार। समय शासनकाल के 12 वर्ष बाद। लिपि ब्राह्मी। भाषा प्राकृत। पंक्ति कितनी है? 12।
राजा की न्यायप्रियता एवं पवित्रता द्योतित की। कौन से शिलालेख में? चतुर्थ। क्या? राजा की न्यायप्रियता, राजा का न्याय करना, राजा का न्याय प्रिय होना एवं पवित्रता द्योतित करना। आगे देखो 5वें नंबर का शिलालेख, स्थान मानसेरा पंजाब। कहाँ पर आता है? पश्चिम उत्तर प्रांत के अंतर्गत। स्थान क्या है? मानसेरा पंजाब पाकिस्तान। समय शासनकाल के 13वें वर्ष। जहां पर मानसेरा पंजाब आ जाएगा वहां से 13वां वर्ष शुरू हो जाएगा। पहले कौन सा वर्ष चल रहा था समय में? 12वां वर्ष। गिरनार जूनागढ़ जहाँ स्थान था वहां पर 12वां वर्ष चल रहा था। और जहां पर मानसेरा पंजाब पाकिस्तान, समय शासनकाल के 13वें वर्ष। पंक्ति कितनी है? 8। लिपि खरोष्टी। भाषा प्राकृत। विषय धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्यकलापों से संबंध। आगे देखो 6वें नंबर का शिलालेख, स्थान गिरनार जूनागढ़ गुजरात। समय 13वें वर्ष में। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। भाषा प्राकृत। और पंक्ति कितनी है? 14। जहां पर गिरनार रहेगा वहां पर लिपि कौन सी रहेगी? ब्राह्मी। आगे देखो 7वें नंबर का शिलालेख, स्थान शहबाजगढ़ी पाकिस्तान। समय 13वें वर्ष में। लिपि खरोष्टी। कौन सी लिपि है? खरोष्टी। भाषा प्राकृत। पंक्ति कितनी है? 5। 7वें नंबर के शिलालेख में शहबाजगढ़ी पाकिस्तान। समय 13वें वर्ष में। लिपि खरोष्टी। भाषा प्राकृत। पंक्ति कितनी है? 5। धार्मिक संप्रदायों के प्रति निष्पक्षता का आदेश देना। आगे देखो 8वां शिलालेख, स्थान गिरनार जूनागढ़ गुजरात। समय शासन के 13वें वर्ष। लिपि ब्राह्मी। भाषा प्राकृत। पंक्ति कितनी है? 5। बिहार की यात्रा या धम्म महायात्रा। बिहार की यात्रा की 8वें नंबर के शिलालेख में शासनकाल के 10वें वर्ष में। यह बिहार की यात्रा कब की थी? यह शिलालेख का निर्माण तो 13वें वर्ष में हुआ, लेकिन बिहार की यात्रा उन्होंने शासनकाल के समय 10वें वर्ष में की थी। आगे देखो 9वें नंबर का शिलालेख, स्थान मानसेरा पंजाब पाकिस्तान। लिपि क्या है? मानसेरा पंजाब और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान आएगा वहां पर खरोष्टी लिपि रहेगी। लिपि क्या है? खरोष्टी। भाषा प्राकृत। पंक्ति कितनी है? 9। और विषय धम्म मंगल। 10वां शिलालेख देखो, स्थान कौन सा है? गिरनार जूनागढ़ गुजरात। ब्राह्मी। लिपि भाषा कौन सी है? प्राकृत। विषय धम्म। पंक्ति कितनी है? 4। 11वें नंबर का शिलालेख देखो, स्थान क्या है? कालसी। एक ही आएगा केवल 11वें नंबर का, जिसका स्थान क्या है? कालसी। लिपि ब्राह्मी। भाषा प्राकृत। क्या है? भाषा प्राकृत। पंक्ति कितनी है? 4। विषय क्या है? धम्म की व्याख्या करना। आगे देखो 12वां, स्थान शहबाजगढ़ी पाकिस्तान। लिपि खरोष्टी। भाषा प्राकृत। पंक्ति कितनी है? 10। धार्मिक सहिष्णुता की नीति। तेरहवें नंबर के शिलालेख में देखो, स्थान शहबाजगढ़ी पाकिस्तान। लिपि खरोष्टी। भाषा प्राकृत। पंक्ति 12। इसमें अशोक द्वारा किए गए कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8वें वर्ष का वर्णन। कहाँ के? अशोक के द्वारा किए गए कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8वें वर्ष का वर्णन है। युद्ध विजय की निंदा है और धर्म की प्रशंसा है। युद्ध में जो विजय होती है वो छल कपट से होती है, ये कैसे होती है उसकी तो क्या है? निंदा और धर्म की प्रशंसा की गई है इसमें। कौन से में? 13वें नंबर के शिलालेख। देखो 14वें नंबर का शिलालेख, स्थान क्या है? गिरनार जूनागढ़ गुजरात। लिपि ब्राह्मी। भाषा प्राकृत। पंक्ति कितनी है? 6। विषय क्या है? धम्म लिपि लिखवाने का उद्देश्य अपने पुनर्कथनों के लिए क्षमा प्रार्थना करना
और 14वें नंबर के शिलालेख 14वें शिलालेख को क्या कहा जाता है? चतुर्दश शिलालेख है जो, इसको उपसंहार भी कहा जाता है क्योंकि ये अंतिम शिलालेख है अशोक का। 14 शिलालेखों में से, चतुर्दश शिलालेखों में से सबसे अंतिम शिलालेख है ये, इसलिए इसको, और इसमें धम्म लिपि लिखवाने का उद्देश्य भी है और अपने पुनर्कथनों के लिए जो उन्होंने पहले या वापस से कथन किया उसकी क्षमा प्रार्थना भी है। इसको उपसंहार भी कहते हैं। इस प्रकार इसमें गिरनार स्थान से कितने हैं? 8, तो जिसमें क्या है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और सहबाजगढ़ी से 3 और मानसेरा पंजाब से 2 और कालसी स्थान का क्या था? 1। देखो गिरनार 4 नंबर तक तो 1 से लेकर 4 तक तो गिरनार ही आएगा। फिर 5वें नंबर से 5 से पंजाब, तो मानसेरा पंजाब आ जाएगा 5वें नंबर में। 6ठे पे फिर वापस से गिरनार आएगा। फिर 7वें पे 6 से 7 सप्त और 7 से ही सहबाजगढ़ी पाकिस्तान। फिर वापस से गिरनार आएगा, फिर मानसेरा पंजाब, फिर सहबाजगढ़ी पाकिस्तान, फिर गिरनार, फिर 11वें नंबर का क्या था? कालसी। फिर कालसी के बाद गिरनार आएगा, फिर 13वें 14वें में नहीं 12वें में सहबाजगढ़ी पाकिस्तान, फिर 13वें भी सहबाजगढ़ी पाकिस्तान। फिर जो अंतिम का शिलालेख है 14वां नंबर का शिलालेख, जिसे उपसंहार भी कहते हैं, जिसमें अशोक ने पुनर्कथनों के द्वारा अपने जो पहले कथन किए गए थे उसके लिए क्षमा प्रार्थना की याचना है, उस उपसंहार भी कहते हैं। उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है और स्थान कौन सा रहा है? गिरनार। आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम अशोक के स्तंभ लेखों को और लघु शिलालेखों को पढ़ेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना मंत्र मनीषी चैनल।